Good afternoon, all. So today we are here again on the next class of Human Resource Management for Bachelor of Business Administration 4th semester students, and the timing of class is from 1 p.m. to 2 p.m. Today is April 12th, 2021. So the topic for today that we are going to discuss is job analysis. All right. So job analysis के टॉपिक को आज हम लोग करेंगे. तो let's start with it. Now meaning of job analysis. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं that what do we exactly mean by job analysis, right? So work, काम जो होता है हमारा, वो बेसिकली एक काम जो है वो कई अलग अलग, एक वर्क जो है वो कई अलग अलग सब वर्क में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, जैसे काम को डिवाइड किया जाता है अलग अलग टुकड़ों में, और वो अलग अलग टुकड़े अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं, और जब सब लोग अपने अपने टुकड़े का काम पूरा कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है कि साहब द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. तो जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है बेसिकली जिसमें हम जॉब को एनालाइज करते हैं, और एक जॉब को एनालाइज करने के बाद उस जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, जॉब्स ऐसे ही हैं जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से आपने अपने बचपन में खेला होगा. ठीक है, जॉब्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो फाउंडेशन ले करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, नींव डालते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें जॉब एनालिसिस की, जो मैंने अभी आपसे कहा कि जॉब एनालिसिस एक ऐसा सिस्टमैटिक मैनर है जिसके जरिए हम जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और कलेक्ट करते हैं. राइट. नाउ डिफरेंट अप्रोचेस टू जॉब एनालिसिस. ठीक है, सबसे कई अप्रोच हैं जॉब एनालिसिस की तरफ. प्रोमिनेंटली 3 अप्रोच हैं. सबसे पहली है डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड जॉब एनालिसिस में सबसे पहली है टास्क बेस्ड अप्रोचेस हैं. ठीक है, बिहेवियरल बेस्ड अप्रोचेस हैं और ट्रेड बेस्ड अप्रोचेस हैं. ठीक है, ये 3 बेसिक अप्रोचेस हैं टुवर्ड्स दी जॉब एनालिसिस. ठीक है, जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको स्टडी करते हैं, खास तौर से उस इंफॉर्मेशन को जो उस पर्टिकुलर जॉब से पर्टेन करती है, उस पर्टिकुलर जॉब या पोजीशन के बारे में होती है. ठीक है, तो सम अप अगर हम इस चीज को करें तो जॉब एनालिसिस एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसके जरिए हम किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं. ऑलराइट. नाउ जॉब एनालिसिस की अगर हम बात करें तो जॉब एनालिसिस में 2 प्रोमिनेंट चीजें होती हैं. जॉब एनालिसिस के 2 प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा पार्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. ठीक है, नाउ अब पर्पसेस ऑफ जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस के क्या क्या पर्पस होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं जॉब एनालिसिस के, उसको देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहला जॉब एनालिसिस का पर्पस होता है एचआरपी बनाना, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमें जॉब एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जॉब एनालिसिस के बाद ही हम इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं. दूसरी चीज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. जब हमें पता लगेगा कि ये जॉब एग्जिस्ट करती है और इस जॉब के लिए हमें कोई एम्प्लॉय चाहिए, तभी हम उस जॉब के लिए लोगों को रिक्रूट करेंगे और उसके बाद उनमें से सबसे बेहतर आदमी को सिलेक्ट करेंगे.
ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो लोग हम हायर करेंगे उन लोगों को हम ट्रेन भी करेंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे उनका विद इन दी ड्यू कोर्स, ताकि वो एम्प्लॉयज हमारे लिए वेल परफॉर्मर्स बने और हमारे लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज के तौर से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहें और अपने बेस्ट एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन, जैसा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी जॉब के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। इसके कुछ मेथड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, अच्छे परफॉर्मर्स को हम रिवार्ड करते हैं और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हम वार्निंग देते हैं और मौका देते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी कि तनख्वाहें, जिन जिन लोगों पे जो लोग काम कर रहे हैं, कौन सी जॉब की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। अब जैसे हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में जब डिफरेंसेस देख रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब की तनख्वाह क्या होगी वो डिपेंड करता था जॉब इवैल्यूएशन पे, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उस जॉब पे तनख्वाह क्या होगी वो डिपेंड करता था किस पे, वो डिपेंड करता था आपकी परफॉर्मेंस पे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, अगर आपने किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेज की तो उसके दो पहलू होते हैं। ठीक, पहला पहलू तो ये है कि आप मैनेजमेंट को उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट सबमिट करोगे, दूसरा आप एम्प्लॉय को भी बताओगे कि साहब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो क्या कारण है, किस वजह से आप उसकी परफॉर्मेंस को अच्छी नहीं मान रहे, और अच्छी है तो क्या कारण है, किस वजह से आप उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा मान रहे हो। नेक्स्ट, आपका सेफ्टी, हेल्थ एक्सेट्रा, इसके बारे में ऑलरेडी बात हम लोग कर चुके हैं तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये आपके प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ द जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस में हम किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हुए हम किन किन चीजें, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब्स आर टू बी एनालाइज। जॉब के कौन कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम एनालाइज करना है या जिनको हमें एनालाइज करना चाहिए या जिनको हम एनालाइज करेंगे, जॉब के किन किन एस्पेक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे। दूसरा, जॉब एनालिसिस शुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन इन दी फॉलोइंग एरियाज। जॉब एनालिसिस इन एरियाज में प्रोमिनेंटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसमें सबसे पहली चीज है ड्यूटीज एंड टास्क। ड्यूटीज एंड टास्क का मतलब ये है उस जॉब पे रहते हुए आपको क्या ड्यूटीज और परफॉर्म करनी, आपकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी और आपके क्या टास्क होंगे, कौन से टास्क आप परफॉर्म करेंगे उस पर्टिकुलर जॉब पे रहते हुए। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में, किन वर्किंग कंडीशंस में आपको अपना जॉब डिस्चार्ज करना होगा। ठीक है, प्लस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आप अपनी जॉब को करने के लिए, आपको कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करने हैं। ठीक है भाई, आप कंप्यूटर यूज करते हैं वो एक टूल ही तो है। ठीक है, ऐसे ही आप फैक्ट्री में वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, अलग अलग मशीन्स हैंडल कर रहे हैं, उसके अलग अलग मीटर्स हैं जिनसे आपको समझना है। ये सारी चीजों के बारे में पहले से स्टडी कर ली जाती है और जो एम्प्लॉय उस पोजीशन पे काम करेगा उसको वो सारी चीजें आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो उन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को यूज कर सके। अब यहाँ उन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की बात हो रही है जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको उस जॉब पे रहते हुए यूज करने हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप्स, किस टाइप की रिलेशनशिप्स आपको वहां पे रहेगी, सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप रहेगी, पियर्स रिलेशनशिप रहेगी, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रहेगी, या तीनों रिलेशनशिप्स रहेंगी। ठीक है, नॉर्मली हर जगह जो है तीनों रिलेशनशिप्स ज्यादा रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
रिक्वायरमेंट्स और कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो उस जॉब को करने के लिए, वो भी जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है कि उस जॉब को करने के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं क्या। ठीक है। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जॉब एनालिसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें पहला कैटेगरी है जॉब डिस्क्रिप्शन का और दूसरी कैटेगरी है जॉब स्पेसिफिकेशन की। ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस पे कि जॉब एनालिसिस क्यों एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग जॉब एनालिसिस पे ही बेस्ड होती है। ठीक है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ही मैन पावर प्लानिंग कहा जाता है, जब हम ये करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो उसका बेसिक जो चीज होती है, बेसिक जो प्रीमाइस होती है जिसपे वो बेस्ड होती है, वो जॉब एनालिसिस होती है। जॉब एनालिसिस से ही हमें पता लगता है कि कोई जॉब एग्जिस्ट कर रही है या जॉब एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जब जॉब एग्जिस्ट कर रही है तभी हम उस जॉब पे कोई कार्यवाही, तभी हम उस मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उस पे करेंगे, वरना जॉब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है और वो करना फ्रूटफुल भी नहीं है किसी ऐसी जॉब के लिए जो एग्जिस्ट ही ना करती हो। ठीक है। दूसरी चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की वजह से। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया जाता है, इस वजह से ये अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तीसरी चीज है आपका वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि साहब जब लोग आपके यहाँ काम करेंगे तो आप उनको उस काम की एवज में, उस काम के अगेंस्ट आप उनको पेमेंट करोगे। ये पेमेंट आप करोगे किस फॉर्म में? ये पेमेंट करोगे आप वेज एंड सैलरी के फॉर्म में। ठीक है। तो वेज एंड सैलरी बेसिकली उनका रेम्यूनरेशन है, आप उनको पेमेंट करोगे वेज एंड सैलरी के तौर से उनके काम के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए जो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपके एम्प्लॉयज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉब री इंजीनियरिंग। अगर जरूरत पड़ती है, अगर आपका एनालिसिस बताती है जॉब एनालिसिस के साथ जॉब को री इंजीनियर करने की जरूरत है, जॉब में री इंजीनियरिंग की जरूरत है, तो आप जॉब को री इंजीनियर करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़ती है आप एम्प्लॉयज को ट्रेन करोगे और अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एम्प्लॉय को भेजोगे, एम्प्लॉय को डेवलप करोगे ताकि एम्प्लॉय एक असेट के रूप में उभरे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। और फिर है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस में क्या क्या है? एक डायग्राम है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें दो चीजें और हैं जो आपको अगली स्लाइड में है। ठीक है। स्टेप 5 और स्टेप 4। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन और स्टेप 5। ठीक है। 5 स्टेप का प्रोसेस है जॉब एनालिसिस। ठीक है। तो ये जॉब एनालिसिस का प्रोसेस जो है ये 5 स्टेप प्रोसेस है अपने में। ठीक। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस जब हम बात करते हैं तो जॉब एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत कुछ, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत प्लानिंग जो है वो जॉब एनालिसिस पे डिपेंड करती है। आई होप इज दैट क्लियर? यस सर।